रक्षाबंधन कब बना रहे हैं आप लोग? कल परसों? परसों है एक्चुअली। कल की जो है ना रक्षाबंधन, वो अखंडित रक्षाबंधन है, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सूर्य सिद्धांत पर होते हैं। तो कल सुबह जो है 9:40 पर पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है, यानी कि सूर्य उदय के बाद। तो इसलिए उस दिन वो दिन खंडित हो जाता है। उसको करने से असुर प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, जब भी सूर्योदय के बाद तिथि लगेगी तो वो आपकी असुर प्रवृत्ति, तमोगुण को बढ़ाएगी, आलस, बीमारियाँ, रोग। और जब वो आप ऐसे दिन करेंगे जो उसके अगले दिन फॉलो अप, जैसे 12th, तो फिर वो आपको देवता का फल देगी, सतोगुण प्रदान करेगी, संतुष्टि, तृप्ति, ऐसे रहता है। बाकी सबके अपने अपने मत हैं, हम क्या कह सकते हैं। जैसे एक बार एक नेताजी, हाँ जी, कल करनी ही नहीं चाहिए, करना ही खंडित है कल। भद्रा तो बहुत बात की बात है, पहले तो सूर्य सिद्धांत से खंडित है ना। हाँ जी, परसों पूरा दिन कर सकते हैं। पूर्णमासी है ना, बलराम जी का जन्मदिन है, और भगवान जहाँ आ जाते हैं वैसी सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं, ऑस्पिशियस हो जाती हैं। सो एवरीथिंग बिकम्स ऑस्पिशियस। सो कहते हैं एक बार एक नेताजी थे, उन्होंने कहा मुझे मत दो, वोट दो, मत दो मत दो। किसी ने नहीं दिया, बोले आप ही ने तो कहा था मत दो। तो वैसे ही भिन्न भिन्न मत हो गए इस समय समाज में, और स्थितियाँ गंभीर हैं। कोई भी फेस्टिवल जो होता है, उस फेस्टिवल के पीछे भाव क्या है? पैसे, खर्च कितना होगा, इमोशंस जो है वो नेग्लिजेंस हो चुकी है, नेग्लिजिबल हो गए हैं। मान लो किसी बहन को कोई सीक्रेट पता चल जाए, वो अपने भाई को बताना नहीं चाह रही है, और वैसे रक्षाबंधन का राखी बांध रही है ताकि गिफ्ट मिल जाए और रिश्ता चलता भी रहे और टूटे भी ना। तो ये फेविकोल से तो जुड़ा नहीं है, टूट जाता है। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये प्रेम का धागा है। इतने मतभेद हैं घरों में, इतने घरों में जाता हूँ, हर जगह बहन भाई, भाई भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग इट, जिसे कहते हैं ना लीक पीटना। फेस्टिवल्स नहीं करने चाहिए। उत्सव का अर्थ है उत्साहपूर्वक किसी भी उत्सव को बनाया जाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये रक्षाबंधन शास्त्रिक नहीं है, शास्त्र में इसकी अवहेलना करी गई है। तो सही बात तो यह है कि किसी बहन का कोई भाई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनुष्य है। एक जीव दूसरे जीव की रक्षा नहीं कर सकता। कर सकता है तो कौन कर सकता है? भगवान। तो भगवान को बांधना चाहिए, और भगवान को रक्षाबंधन बांधने से भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान प्रण देते हैं इस बात का। जब भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में, बलि एक बहुत बड़े राक्षस थे, और उन्होंने वरदान पाया था कि जो भी उनकी यज्ञशाला में आएगा उसको जो इच्छा वर मांगेगा दे देंगे। तो भगवान इतना शक्तिशाली बन गया था वो बलि, कि उसने राजा इंद्र को भी अपने लोक से निकाल दिया था। अब इंद्र भागकर जाकर कमल की डंडी के अंदर छुपे बैठे थे 1 वर्ष तक, और उन्होंने अपनी माँ, देवताओं की माता का नाम है दिति और राक्षसों की माता का नाम है अदिति, और पति एक ही हैं, कश्यप। कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, कद्रु, विनीता, ऐसी कई सारी हैं। तो जितनी भी इनकी पत्नियां हैं उसमें से दिति से दैत्य राक्षस और अदिति से आदित्य देवता प्रकट होते हैं। तो बलि ने जब निकाल दिया तो देखा जाए तो इंद्र और बलि कौन हो गए? मौसी के लड़के हो गए ना, कजिन ब्रदर्स। तो हो गया रक्षा खत्म। भाई ने भाई को निकाल दिया उसके घर से, और घूम रहा था। इंद्र ने जाकर अपनी माँ से कहा, अदिति से, कि देखो ऐसा किया, मौसी दिति मौसी के लड़के ने हमको हमारे घर से निकाल दिया। तो बोली चिंता मत करो, मैं 1 वर्ष का पुंसायन व्रत करूँगी जिससे भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान को प्रसन्न करके बुला लिया, और भगवान प्रकट हुए उनके घर में वामन देव बन करके।
2.5 फुट के छोटे से ब्राह्मण बन करके भगवान आए। केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। बोलिए, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश। क्या रखा? जगदीश ने वामन रूप रखा। बलि के राज्य में आए भगवान और बहुत सुंदर रूप रख करके आए हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि भगवान जब आए उनको अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग यज्ञशाला में उपयोग होने वाली वस्तुएं दी। कमर में बांधने के लिए रस्सी दी, छाता दिया, जूते दिए, वस्त्र दिए, जनेऊ दिया। अलग अलग देवताओं ने भगवान का श्रृंगार किया। तो यहाँ पर जब भगवान तैयार हो गए और तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान जब आए वामन देव बन करके, तो भगवान ने इच्छा व्यक्त करी कि लक्ष्मी जी जो है वो भगवान की छाती पे विराजमान है, वक्ष स्थल पर रहती है। तो भगवान के वस्त्र को ऐसे बांधा गया था, ऐसे ऐसे करके, है ना, राइट साइड से बांधते हैं। तो लक्ष्मी जी जो है यहाँ से दिखाई दे रही थी, वो ऐसे करके झांक रही थी। तो उन्होंने कहा जब मैं जाऊँगा, तो लक्ष्मी जी उत्साहित थी कि ऐसा क्या हो गया कि ये बच्चे के रूप में क्यों आए मेरे प्रभु, वामन बन के क्यों आए 2.5 फुट के। ये देखने के लिए लक्ष्मी जी उत्साहित होकर उनके कपड़े के अंदर से कूद के झांक रही थी। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को अंदर हो जाओ, वो अंदर नहीं हो रही थी। अभी कोई फेस्टिवल चल रहा हो तो सब खिड़की से खड़े होकर झांकते हैं कि नहीं, झांक रही। तो उनको मना किया तुम अंदर रहो, मानी नहीं। तो भगवान ने यहाँ से अपनी मेखला खोली, चादर, और उसको राइट साइड से ऐसे बांध लिया ताकि लक्ष्मी जी छुप जाए अंदर, क्योंकि श्रीवत्स का चिन्ह है ना। तो श्रीवत्स का चिन्ह है श्री, तो श्री यहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान है। अब लक्ष्मी जी को लेकर के और लक्ष्मीहीन करने जा रहे हैं बलि को, और वो बलि लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मीवान बना है। लोग क्यों करते हैं रक्षाबंधन? मेरे घर में सुख संपत्ति आए। गड़बड़ घोटाला करोगे, भगवान को भूल जाओगे, कोई सुख संपत्ति नहीं आएगी। कितने सारे लोगों को तकलीफ़ें भोगनी पड़ रही संसार में, है ना। कितने सारे लोगों के इवन इन एयरफोर्स मिग गिर जाते 21। क्या करोगे? रक्षा कहाँ है संसार में? जो रक्षा करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया वही बेचारा पुल गिर जाता है, एरोप्लेन। अभी पीछे मिग गिर गया दोबारा से। क्या करोगे आप? रक्षा है कहाँ? इस संसार में कोई रक्षक नहीं है, केवल एक ही है भगवान। लेकिन वहाँ गए बलि के राज्य में, बलि बोलता है बोलो छोटे से ब्राह्मण बड़े सुंदर हो, क्या चाहिए? कहा मुझे 3 पग भूमि। 3 पग भूमि। कहा 3 पग भूमि? इतना छोटा सा ब्राह्मण 3 पग भूमि मांग रहा, तुम्हारे छोटे छोटे पैर, उसमें तुम रहने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा, खड़े होने का भी नहीं मिलेगा, लेटोगे कहाँ, बैठोगे कहाँ? वामन देव कहते हैं जो एक ब्राह्मण होता है ना, वो संतुष्ट होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है, उसका गुण है संतोषे परमम सुखम, तब वो ब्राह्मण है। असंतोषी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी सोच लो, तुम किसी ब्राह्मणी से विवाह करना चाहो तो मैं तुम्हारा लाखों का अरेंजमेंट कर दूंगा, शादी वादी करवा दूंगा बढ़िया तुम्हारी। मैंने कहा नहीं जी, शादी नहीं करनी है, अकेला खुश हूँ, अकेला खुश हूँ। कहा क्यों? कहा स्त्री आएगी, उसके कई सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इक्वल राइट्स मांगती है। वामन देव ने क्या कहा? इक्वल राइट्स मांगती है। आज समाज में कहते हैं स्त्री क्या कम है? कम नहीं है, ज़्यादा है। स्त्री को डायमंड बताया गया है और पुरुष को सोना। तो सोने का ऑर्नामेंट पहनकर तो घूम सकते हो, पर डायमंड का ऑर्नामेंट पहन के नहीं घूमा जाता है, क्योंकि डायमंड का पहन के घूमेंगे तो चोरी हो जाएगी। तो स्त्री कौन है? डायमंड। और पुरुष कौन है? सोना। सोना अगर रोड पे भी घूम रहा हो तो उसके ऊपर अटैक नहीं होगा, लेकिन डायमंड किसी भी रूप में हो उस पर अटैक हो सकता है, उसको बचकर चलना पड़ता है ना। तो स्त्री के कुछ गुण वामन देव भगवान ने पुराणों में वर्णन किए, हम पढ़ेंगे। बताते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर, या पतिम हरि भावेन भजेत श्रीरिव तत्परः
हरयात्मना हरे लोके पत्याश्रीव मोदते। जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों को पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम में वापस जाती है। ये भागवत का प्रमाण है। जो स्त्री अपने भक्त पति की सेवा में लगी रहती है, वो भगवत धाम को वापस चली जाती है, भले ही वो भक्ति करे या ना करे। अब एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, क्या? जो सेवा करती है। तो पति को कहा गया धर्म पति और पत्नी को कहा गया धर्म। धर्म पत्नी किटी पार्टियों के लिए नहीं बनाई गई थी। धर्म पत्नी लायंस क्लब और रोटरी क्लब में ड्रिंक करने के लिए नहीं बनाई गई थी। धर्म पत्नी बनाई गई थी धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए, परिवार को, बच्चों को संस्कार दे, सबके बीच में भगवान केंद्र हो, इसके लिए बनाई गई थी। पति शब्द का अर्थ है पालन करता है। इति पति, जो सबका पालन करता है, इसलिए कृष्ण का नाम है जगतपति, वो जगत का पालन करते हैं। तो इस संसार में हम सब कौन हैं? हम सब स्त्री हैं, क्योंकि हम प्रकृति हैं। भोक्ता तो केवल एक ही है, कृष्ण, वही पुरुष है। तो स्त्री जो है, अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो उसको शारीरिक रूप वाले पुरुष के प्रति समर्पित होना चाहिए, जैसे लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु पर समर्पित रहती हैं। दुनिया लक्ष्मी जी की पूजा करती है, तो लक्ष्मी जी किस पर आती हैं बैठ करके? अकेले आए तो, हाँ जी, हाँ, उल्लू पे आती है। तो जो जिसके पास आती है, खाली लक्ष्मी की पूजा करोगे ना दिवाली के दिन, लक्ष्मी जी आओ आओ आओ, तो उल्लू पे आएगी। जैसे मान लो किसी माता जी को अकेले बुलाया, तो वो अपनी स्कूटी पर या अपनी छोटी कार पे आएगी। पूरी फैमिली को इनवाइट करो तो बड़ी वाली गाड़ी निकालेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली आ रही है, और प्रभु जी के साथ आएंगे। तो लक्ष्मी की सहायता करो। लक्ष्मी को अगर पुकारना है तो कैसे पुकारो? नारायण के साथ, विष्णु के साथ। तो विष्णु किस पर आते हैं? उनका वाहन क्या है? गरुड़। अब उल्लू किस चीज़ का प्रतीक है? मूर्खता का। सभी बोलते हैं अरे उल्लू हो क्या? उल्लू मतलब मूर्ख। तो लक्ष्मी जी अकेली आ रही तो किस पर आ रही है? मूर्खता पर आ रही है। तो आपका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? ऐसी जगहों पर लक्ष्मी लग जाएगी, बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा, यार क्यों लगा दिया खामखा में। लोन पेंडिंग, चीटिंग, है ना, फ्रॉड, पैसा लग गया, सोसाइटी के फ्लैट ले रहे थे, बिल्डर ही भाग गया। ऐसी जगहों पर हेल्थ में इश्यूज़ हो जाएंगे। क्यों? आपने केवल लक्ष्मी को मांगा। लेकिन नारायण के साथ मांगोगे तो गरुड़ पर आएंगी, तो बुद्धि का प्रतीक है गरुड़। और बुद्धि से क्या होगा? आप सही इन्वेस्टमेंट करोगे लक्ष्मी का। डिवोटी बन जाने के बाद व्यक्ति की लक्ष्मी बचती है कि खर्च होती है? बचती है। मान लो अगर 20,000 भी कमा रहा होगा ना, फिर भी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि खर्च ही नहीं है। और जो व्यक्ति खाली लक्ष्मी की पूजा कर रहा था, उसको लक्ष्मी करते करते भी लक्ष्मी बचती नहीं है। 2 लाख की सैलरी में भी लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, 10 तारीख के बाद ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, नारायण की नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए स्त्री को कि जैसे लक्ष्मी जी इतनी महिमा मंडित होकर भी अपने पति के चरणों को त्यागती नहीं, ऐसी स्त्री को अपने पति के चरणों को त्यागना नहीं चाहिए। तो लोग कहेंगे कि दबा के रखने की बात करी गई है कि शास्त्रों में? क्या लक्ष्मी जी को दबा के रखा गया है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया वो। दुर्गा जी को एनर्जी डिपार्टमेंट का, शक्ति का हेड बनाया। सरस्वती को एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड बनाया। क्या दबा के रखा है? लेकिन कभी आपने देखा कि उन्होंने हाथ जोड़ने के अलावा लक्ष्मी जी ने बोला हो चलो सेल्फी खिंचाओ मेरे साथ एक? कभी बराबरी का कोई क्लेम नहीं किया। हर योनि को अलग अलग प्रकार से बनाया। जैसे पशु मनुष्य के साथ बराबरी नहीं करता। अब स्त्री जननी है, पुरुष तो जननी नहीं बन सकता कि बोले मैं भी बराबरी करूँगा, तूने बच्चा पैदा किया एक मैं करूँगा, है ना। कई बार होते हैं लोग, करवा चौथ का व्रत पत्नी रखती, पति भी रख लेता, कह रहा तुमसे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा, तुमने मेरे लिए रखा मैं तुम्हारे लिए रखूँगा। ये ओवर इमोशनल लोग होते हैं। रख लिया, अभी क्या ऐसे तुम कर लो, बोले तुम्हें लेबर पेन देखा नहीं जा रहा, पेन मुझे दे दो, हो सकता है ऐसा। तो जब वो इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो रहे हैं तो फिर बराबरी की बातें क्यों की जा रही हैं? इसके पास कुछ गुण है, इसके पास कुछ गुण है। ये लड़ने के लिए बनाया गया, काम के लिए बनाया गया, ये संस्कारों के लिए बनाया गया, ये जननी के लिए बनाया गया, ये संस्कार क्रिएट करेगी, बच्चों को संस्कार देगी, माँ है। जननी जन्म गरिष्यसि, शास्त्र कह रहे हैं
अब ये दोनों एंगल से देखना पड़ेगा। उस घर में पत्नी की भी पूजा होनी चाहिए। वामन देव बता रहे हैं, कहते हैं यत्र ग्रह पूज्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता लोग विराजमान होते हैं। नारी की पूजा करने का मतलब रिस्पेक्ट करना, उसके ओपिनियंस लेना, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकर मेल मेंबर को होना चाहिए। ये शास्त्रिक है। अब इस समय लेकिन लोग घबरा करके सरेंडर कर देते हैं, वो उनकी गलती है। और इसीलिए समाज का आज आप देख ही रहे हैं किस स्थिति में जा रहा है कि नहीं। सो ये हमेशा बना रहेगा। जैसे एडवांस एजुकेशन, मैं भी एडवांस एजुकेशन से पढ़ा हूँ, कोएड स्कूल में पढ़े, है ना। पढ़ने के बाद में हमारे को शिक्षा ही दी जाती है, वी ऑल आर इक्वल, वी आर इक्वल, बट इन सेंस ऑफ व्हाट, इन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक कंपनी में मैनेजर है, एक कंपनी में एम्प्लॉय है, एक कंपनी का सीईओ है, तीनों बोले हम तो भैया इक्वल है। इक्वल कैसे? सबकी स्टेट अलग अलग है ना। एक कुछ काम करने के लिए बना है, कुछ काम करने के लिए बना है, कुछ काम, तीनों बराबर तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर बराबर नहीं दुर्व्यवहार किया जाए। दोनों एंगल से देखना है, उनका रिस्पेक्ट भी करना है, पर हर एम्प्लॉय की अपनी एक स्टेट है। ऐसे स्त्री का कुछ काम है, पुरुष का कुछ काम है। पुरुष को मैस्कुलिन शक्ति, है ना, एक वीरता, शौर्य प्रदान किया गया है। स्त्री को एक सॉफ्टनेस, एक मृदु नेचर, एक उसके अंदर गुण दिए गए, उसके हार्मोन से डिफरेंट है। शी इज़ ऑलवेज सॉफ्ट, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। पुरुष सेंसिटिव नहीं, उतना इमोशनल नहीं है। तो हर एक को अलग अलग परिस्थितियों के लिए भगवान ने बनाया। आगे क्या कहते हैं देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, या साध्वी वैष्णवाम कांताम यत्र यन्नानुगच्छति प्रयाति स्वामिनी सर्द वैकुंठे हरि सानिध्यम। जो स्त्री पतिव्रता होती है तो उसका वैष्णव पति जहाँ जहाँ जाता है वह अवश्य जाती है, और अंत में पति के साथ वैकुंठ भी जाती है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है। हरिधाम प्राप्त होता है उसको, केवल वो अपने पति की सपोर्ट करती है। और वो कहती है कि मेरे घर में मेरे पति को चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो जाए, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। आई विल ऑलवेज बी विद हिम इवन इन पेन। और हर प्रकार से पतिव्रता का अर्थ है टॉलरेट करती, हर सिचुएशंस, पैंग्स, प्रॉब्लम्स, हर एक को सहन करती है, और वो घर अच्छे चलते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाने पर सेपरेशन मूड में रहते हैं लोग, कि भाई अलग हो जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। डिज़ायरफुल समाज डिज़ायर्स में भरा हुआ है, और इसी के कारण पति पत्नी, भाई बहन, सभी रिश्तों में डिमांड्स, मोटिव्स हैं। मैं इतना खर्चा करके अपने भाई के घर गई, या भाई मेरे घर आया, मिला क्या रिटर्न गिफ्ट में? मान लो उसने 500 रुपये दे दिए तो मुंह लटक जाएगा, बोले इतना करके गए, कम से कम 5000 तो देने चाहिए था। अगर उसने एक 200 रुपये का कोई आपको दे दिया सामान तो कैसा मुंह लटकेगा? कहाँ गया रिश्ता? शाम को घर आएंगे बड़े बुरे मन से। क्या 200 रुपये का गिफ्ट देने पर भी आपका मन वैसा बना रहेगा? नहीं। विचार करने योग्य शास्त्र होते हैं। शास्त्र इसलिए होते हैं कि हमको शीशा दिखाते हैं। लाइक कार के अंदर हेडलाइट डायरेक्शन प्रदान करती है, शास्त्र हमें डायरेक्शंस प्रदान करते हैं। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड नॉट बी डू, क्या करने योग्य है, क्या करना नहीं है। वरना समाज में टेलीविज़न देखो और उसमें से सीखो, और जो टेलीविज़न में सिखा रहे होते हैं बाद में खुद ही जेल जा रहे होते हैं वो लोग। आपको उनकी पर्सनल लाइफ तो नहीं पता होती। एक बहुत बड़े राइटर हैं डेनियल कार्ने, उन्होंने बुक लिखी हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन। बाद में उनका आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। बाद में उनके तकिए के नीचे से जब वो मर गए एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और उनकी सबसे बड़ी बिगेस्ट सेलर अभी भी अमेज़ॉन में आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, हज़ारों कॉपियाँ वर्ल्ड में सेल होती हैं, हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन। जो व्यक्ति बता रहा है वो खुद पालन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सिर्फ वर्बल नॉलेज है, इम्प्लीमेंटेड नॉलेज नहीं है। तो जो नॉलेज आप लोगों के पास स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, ऑफिसेज में मिलती है, ये वर्बल नॉलेज होती है। इससे पैसा तो कमा सकते हो, संस्कार नहीं मिलेंगे, खुशी नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। एकेडमिक नॉलेज आपको केवल पैसा दे सकती है, संस्कार और संतुष्टि नहीं देगी। एंड टाइम में आदमी डिप्रेशन में मर जाता है लास्ट में अपने, मैंने इतना कुछ किया लाइफ में, कमाया क्या? कुछ नहीं। और जो समझदार होते हैं
वो भगवान की ओर मुड़ जाते हैं। दे डाइवर्ट देयर माइंड कि चलो भगवान की ओर चलते हैं। इतने बड़े श्रीधरन जिन्होंने मेट्रो बनाई दिल्ली में, तो जब वो रिटायर हो रहे थे हम उनसे मिलने गए। हम लोग मिलने जाते हैं, अभी भी हम लोग एसपी सिरसा ने हमको बुलाया था तो हम वहाँ पर जेल में गए। वहाँ जेल मंत्री ने बुलाया कि अब आगे हरियाणा की हर जेल में आप प्रोग्राम करो। प्रभु जी हमारे साथ थे। तो इस तरह से बड़े बड़े लोग आते हैं, मिलते हैं। तो हमारे इन कन्वर्सेशंस थे। तो श्रीधरन जी से मिलने गए तो हमने उनसे पूछा कि श्रीधरन जी आप रिटायर हो रहे हैं, आप तो मेट्रो मैन हैं, किंग ऑफ मेट्रोज़ हैं। पहले आप कोंकण रेलवे में थे, फिर आप मेट्रोज़ में आए, फिर मेट्रोज़ से अब आप रिटायर हो रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर प्लान, और आप इतने बड़े डिसीजन मेकर कैसे थे जीवन में? तो उन्होंने अपनी ड्रॉअर खोली ऑफिस में और दिखाया कि आई यूज़ टू रीड भगवद गीता एवरी डे। मैं रोज़ गीता पढ़ता था। ये गीता मेरे लिए मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट थी, मतलब मेरे बच्चों, मेरे परिवार से भी ज़्यादा मुख्य था, मेरी गाइडिंग लाइट थी ये। इसके कारण मैं मेट्रो बना पाया। मैं टॉलरेंट, क्योंकि देखो कोई भी काम करोगे, किसी भी इंडस्ट्री में करोगे, प्रेशर मिलेगा, पीयर प्रेशर, सीनियर प्रेशर, जूनियर प्रेशर, प्रेशर से मर जाएगा आदमी। लेकिन अगर गीता होगी, प्रेशर सहन करने की शक्ति आएगी आपके पास। क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, कंपैरिजन्स सहने पड़ेंगे। सहना ही एक ऑप्शन है आपके पास। दो रास्ते हैं, हंसकर सहो या रोकर सहो। कौन सा बेटर है? स्माइलिंग फेस के साथ। यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशंस। आप परिस्थितियाँ नहीं बदल सकते हैं, आप मनोस्थिति बदल सकते हैं। यहाँ बदल सकते हैं, यहाँ नहीं बदलेगा। क्यों? यहाँ तो आपने जो कर्म किए उसके अनुसार आपको भोगना पड़ेगा। जो जस करही ते तस फल चाखा, को करी तर्क बढ़ाए शाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें तर्क नहीं करना चाहिए। आप तर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट करेक्ट, इट्स रॉन्ग। व्हाट आर यू? हु आर यू? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई हैव यू लिसन टू यू? सुना उसका जाता है जो प्रमाणित होता है। आप कोर्ट में जाकर बोले मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने मर्डर नहीं कहा, बोले प्रूफ क्या है जी? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द प्रूफ? कैन यू प्रूव इट? नो, यू कैन नॉट। फिर नहीं चलती वो बात, वो बिखर जाती है। हम जो बोलते हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं? ग्रंथ, शास्त्र। तो जब गवर्नमेंट वकील बोलता है ये चोर है, ये मर्डरर है, बोले क्यों? बोले ये प्रूफ है, ये सीसीटीवी कैमरे की कटिंग है, इससे पता चल रहा है इसने ये काम किए, धारा इतने के इतने, इसको जेल में डालना चाहिए, बस फाइनल। आप बोलते रह जाएंगे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेरे को सब पकड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल इससे बाहर हूँ, तो क्या हुआ? प्रूफ। तो शास्त्र का प्रूफ है ये स्त्री की स्थिति है, ये पुरुष की स्थिति है, ये एक व्यक्ति की स्थिति है। सब जानना चाहिए। गाइडिंग लाइट्स। हम मानव मनु से आते हैं और हमारे लिए एक स्मृति लिखी गई जिसका नाम है मनुस्मृति। दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। श्रुति होते हैं जो सुनकर के लिखे जाते हैं, और स्मृति होते हैं जो स्मरण करके लिखे जाते हैं। तो गीता कौन सा शास्त्र है? हाँ, श्रुति भी है, स्मृति भी है। क्यों? अर्जुन ने सुना तो श्रुति हो गई, और वेद व्यास जी ने स्मरण करके लिखा तो स्मृति हो गई। भागवत क्या है? दोनों। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया तो श्रुति हो गई, और सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को सुनाया तो स्मृति हो गई। लेकिन मनु जी ने क्या लिखा? वो केवल स्मृति है कि नहीं? और चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया तो क्या हो गई? श्रुति हो गई। तो इस प्रकार से दो प्रकार के शास्त्र हैं, एक श्रुति, एक स्मृति। तो सारे शास्त्र प्रमाण करते हैं कि हमको कैसी स्थिति में रहना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया, तो सुनकर के बलि बड़े प्रसन्न हुए। बोले बलि, बोले ठीक है, तुम अगर 3 पग भूमि चाहते हो तो 3 पग भूमि ले लो। और उन्होंने 3 पग भूमि प्रदान करी। तो यहाँ पर वर्णन आता है, तो बताया गया कि जो शास्त्र में कि बलि जो थे उन्होंने 3 पग भूमि जब प्रदान करी तो वामन देव भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उनके जो गुरु जी थे शुक्राचार्य, वो बोले तुम क्या कर रहे हो? ये विष्णु है, सब कुछ लूट लेगा तुम्हारा। बोले लूट ले, अगर भगवान लूटने पे आए तो लूट ले, क्योंकि देने वाला भी तो भाई।
लेकिन शुक्राचार्य असुर गुरु थे, वो बोले मेरा क्या होगा, तू तो लुट जाएगा, मेरी रोटी कहाँ से चलेगी। तो कभी कभी ऐसे नकली पंडित लोग, जो भद्रा की बातें चल रही हैं, ये नकली लोगों के द्वारा करे गए हैं, जिन्हें आप ज्योतिष शास्त्री कहते हैं, मैंने ज्योतिष ढोंगी कहता हूँ, है ना। क्यों कहता हूँ? क्योंकि ज्योतिष के नाम पर ढोंग किया जा रहा समाज में, है ना। आज ही भद्रा आ गई, इससे पहले भद्रा नहीं थी। कहाँ गई थी भद्रा? सोई हुई थी। पहले तो नहीं होता था। आजकल क्यों हो गया? क्योंकि आजकल लोग अवेयरनेस के नाम पर अपने को करप्ट कराने में तैयार बैठे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे चीटर्स गेट चीटेड। लोग इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए, कल क्या होगा, कल क्या होगा, लेट्स गो एंड फाइंड समथिंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर, गो एंड गेट चीटेड, चीटर्स गेट चीटेड। पहले के ज़माने में लोग ऐसे नहीं होते थे। आजकल जितनी कार्रवाई होती है लड़के से लड़की की शादी होने से पहले, इतनी कार्रवाई पहले नहीं होती थी। होती थी? बल्ला जी, आपकी शादी कैसे हुई थी? नहीं, अरेंज तो थी, लेकिन कैसे हुई थी? कितनी बार मिले थे पहले? कितनी बार? काफी बार। एंगेजमेंट से पहले कभी मिले ही नहीं, हो गई। आप कितनी बार मिले थे? नहीं, बस एक बार। अभी क्या है, इतना सर्च करते बाद में बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा कहते हैं मोर एनालिसिस विल गिव यू पैरालिसिस। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा। इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेनी है, वो आएगा ही आएगा। वो तो आपके सामने परिस्थिति आएगी, आपको बस अपने मनोबल को स्टेबल रखना है, चैंटिंग करके भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इस प्रकार बोला। शुक्राचार्य बोले अरे पैसे चले जाएंगे मेरे, तो ऐसे मत करो। तो किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प लिया जाता है। जल हाथ में लेके, चावल लेके, अक्षत लेके, और बोला जाता है संकल्पम। संकल्प में फिर आप अपने नाम बताते हो, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, वराह कल्पे, है कि नहीं, भारद्वाज गोत्रे, जो भी गोत्र है आपका, है ना। फिर आप अपना स्थान बताते हो, द्वारकापुरी, हाँ, किसी भी दान करो या जो भी करो, आपको अपनी डिटेलिंग तो बतानी पड़ती है ना भगवान को, कि इस काल से इससे आ रहा है, संध्या काले, है ना, पूर्णमासी तिथो, श्रावण मासे, फिर आपको सारा कुछ देना पड़ेगा, जो भी। तो दान में जल सबसे इम्पोर्टेंट है, जल के बिना दान नहीं लगेगा। तो भक्तों को कैसे दान देना चाहिए, ये सब बोलने के बाद पंडित जी बोलें या बोलें, आपको बोलना चाहिए श्री कृष्णाय अर्पणम। क्या बोलना चाहिए? कुछ भी दान। जहाँ आपने इधर उधर कर दिया, फंस गए कर्म बंधन में। केवल कृष्ण चरणों में अर्पित करने से कोई बंधन नहीं मिलता। तो कौन सा बंधन? केवल कृष्ण बंधन। तो रक्षा का बंधन भी किसके साथ? बाकी सब जगह कर्म बंधन है, वहाँ पर रक्षा बंधन नहीं है, कर्म बंधन है। भाई को बांधा, गिफ्ट दे, बंधन। इसको बांधा, कर्म बंधन। हर जगह कर्म बंधन, लेकिन एक जगह कर्म बंधन मुक्त होता है, उसे कहते हैं रक्षा बंधन, कृष्ण बंधन, है ना। अब सुनो, शुक्राचार्य उस जल पात्र में जाकर घुस के बैठ गए। बोले निकलूंगा ही नहीं, पानी ही नहीं निकलेगा तो देगा कैसे? ये सुन तो रानी मेरी बात, पागल हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया है इसका। तो पानी निकालने लगे तो पानी निकला नहीं, तो वहाँ से एक तिनका उठाया लकड़ी का, और उसकी जो पाइपलाइन थी उसमें ऐसे ऐसे करे क्लीनिंग करने लगे। जब क्लीनिंग करी तो अंदर शुक्राचार्य बैठे थे, छोटे सूक्ष्म बनकर, उनके गुरु दी। तो उनकी आंख फूट गई और खून बाहर आने लगा। तो हैरान हो गया, ये खून कैसे आ रहा? बलि बोले। तो भी गुरुजी त्राहिमाम करके प्रकट हुए। बोले क्या किया? गुरुजी की आंख फोड़ दी। बोले वो बात की बात है, पहले बताओ तुम बैठे क्यों? बोले क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे थे। अभी तुम सारा इसको दे दोगे, विष्णु सब लूट लेगा तुम्हारा, 3 पग भूमि में ही सब कुछ चला जाएगा तुम्हारा। बोले आप कैसे गुरु हैं जो मुझे कृष्ण शरण में जाने से रोक रहे हैं? तो इस संसार में केवल एक ही गुरु है। कौन? जो कृष्ण से मिलाता है। जो गुरुजी कहते हैं भगवान निराकार है, उनको बोलो गुरुजी आप मूर्ख हो, भगवान निराकार है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जो गोविंद से मिलो ना। कोई दुर्गा जी से मिला देता है, कोई साईं बाबा से मिला देता है,
कोई निराकार से मिला देता है, फिर भी कह रहे जी हमारे गुरु जी। कैसे गुरु जी है? गुरु गोविंद दोनों खड़े ना, गोविंद है ना कृष्ण। लाइन ये बोल रहे हैं और समझ नहीं रहे। कितना इम्प्रैक्टिकल हो गया व्यक्ति, नॉलेज ही नहीं है बच्चे लोगों के पास। तो गुरु जी कैसे हो गए जो गोविंद से नहीं मिला रहे हैं? गुरु जी खड़े बाजार में क्या बोल रहे हैं? हमसे दीक्षा लो, हमसे दीक्षा लो। गुरु जी खड़े बाजार में, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, हमको भिक्षा दो। हमें तो पैसे से मतलब है। इसे कहते हैं वित्त हारक। आपके पैसे हरने के लिए आता है आपके पास, उसको आपसे कोई मतलब नहीं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं नरक जा रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं। उसे तो मतलब है जजमान हमारी दक्षिणा का क्या हुआ? महाराज 501 देंगे, आएंगे? हाँ बेटा आएंगे, 15 मिनट से ज़्यादा रुकेंगे नहीं। महाराज 21,000 देंगे, बेटा पूरा दिन रह लेंगे। है तो वित्त हारक। एक होता है संताप हारक, आपके दुखों का हरण करता है। पैसा दो ना दो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह संसार में आपको लोग मिले। तो शुक्राचार्य को उन्होंने रिजेक्ट किया। पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया। लोग बोलते हैं हमने गुरुजी बना रखे हैं, अब दूसरे गुरुजी की माला कर सकते हैं। बोले वो गुरुजी कैसे जो तुमको आज तक माला नहीं बता पाए? वो गुरुजी कैसे हो गए? इंसान हो गए, गुरुजी तो नहीं। और गुरुजी बना रखे हैं। गुरुजी तुमको बनाएंगे कि तुम गुरुजी को बनाओगे? तुमने गुरुजी को पागल बना रखा है, उन्होंने तुमको बना रखा है। आप गुरु थोड़ी बनाते हो, गुरु आपको बनाते हैं। एक पशु से इंसान बनाते हैं, इंसान से भक्त बनाते हैं। गुरु बड़े ऊंचे लेवल पर होते हैं। गुरु का मतलब है हैवी, है ना। वो आप उनके, वो आपके मस्तिष्क पर शासन करते हैं कि चलो पशु यानी छोड़ो, मनुष्य बनो, और मनुष्य से फिर भक्त बनो, है ना। ये थोड़ी गुरुजी भी संसारी हैं, है ना। तो और लोग भी ऐसे ही हैं। शादी करेंगे कितनी बड़ी, शादी में लगाएंगे, बोले कितना लग गया? बोले 50 लाख। टेंट हाउस का, इसका उसका। पंडित जी जो शादी कराने आएंगे गुरुजी, उनको दक्षिणा देंगे 2100 रुपये, 5100 रुपये। बोले क्या हुआ? बोले 50 लाख की शादी में सबसे कम अगर बजटिंग देखी जाए, राशन, रिश्तेदार, उसमें सबसे कम किसको मिल रहा होगा? जिसने शादी करवाई, सबसे कम उसको। एक बार एक ऐसे गुरुजी थे, राजा के घर चले गए। राजा बोला कि गुरुजी आप आए, आपने पूजा पाठ कराई, अगर समय हो तो रुक कर जाइए। गुरुजी के मन में लालच आ गया कि रात को रुक जाते हैं, थोड़ा सा ऐशो आराम का जीवन जी लेते, वरना तो खाट पे सोतना ही है रोज़। तो मन में थोड़ा सा भोगने की इच्छा जागृत हो गई, फंस गए। रात को उन्होंने, राजा ने, सुबह तो पूजा करी होती है, ऐसे लोगों ने वही होते हैं अभी शादी करवा रहे होते हैं, पंडित जी को बुला होता है, 15 मिनट बाद डीजे लग जाता है, ड्रिंक खुल जाती हैं, फिर डांस हो रहा है, 4 बोतल वोड का, काम मेरा रोज का। अभी तो पंडित जी को बुलाया था, पूजा करवाई थी घर में, वो दिखाने के लिए था ना कि खुशी भी रहे और मज़े भी रहे। हर तरफ से प्रोटेक्ट होकर चलते हैं लोग। तो उन्होंने गुरुजी को रोक लिया। रात को नाचने वाली स्त्रियां बुलाई हुई थी और डांस चल रहा था। उसमें जो हेड थी उसका नाम था रमजनी। रमजनी थी, तो रमजनी को बुलाया था, डांस चलता रहा। अब गुरुजी भी गए क्यों नहीं थे? क्योंकि दक्षिणा नहीं मिली थी। गुरुजी ने पूछा जाएं? बोले अगर रुक जाएं तो गुरुजी कल सुबह कर लेंगे फोन फाइनल। तो बोले कोई बात नहीं, रात को थोड़ा ऐशो आराम भी मिल जाएगा, रुक जाए। तो सुबह जब हुई तो रमजनी जो थी उसको नाचने के लिए 300 रुपये मिले, और बीच बीच में हार भी मिले, अंगूठियाँ भी मिली। और पंडित जब चलने लगे तो उनको 20 रुपये दिए उन्होंने। बोले पंडित जी आप पूरी रात रुके तो आपके 20 रुपये। तो पंडित जी ने मन में सोचा, रमजनिया को 300 और पंडित जी को 20, केवल 20 रुपये। जो एंटरटेनमेंट करा रही थी उसको 300 रुपये दिए, और जिसने ज्ञान दिया, शास्त्र दिए, पूजा कराई, उसको 20 रुपये दिए। तो बोले ये तो दुर्गति है ब्राह्मण समाज की, और वो रुष्ट होकर के चले गए। तो ऐसे जो गुरुजी हैं वो बेचारे 20 ही मिलते हैं उनको, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है और वो गलत कार्य में सहयोग करते हैं। अगर सच्चा गुरु होता कहता है ये रमजनी को हटाओ यहाँ से, तुम्हें 20 देने मत दो, पैसे के लिए थोड़ी आए। एकदम स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको पैसा नहीं चाहिए ना। बोले छोड़ गया तो हमारा शिष्य, बोले छोड़ जाए, हमें इसके पैसे के लालची हैं, इसको सही दिशा पे लाने के लिए आए हम यहाँ पे। वो स्ट्रांग बना रहता है। लेकिन जिसको अपने पैसे का लालच होता है, वो कह रहा है कुछ बोल दिया, नाराज़ होकर चले गए तो एक जजमान चला जाएगा।
मैं एक मंदिर में गया, वहाँ पे देखा जीन्स पहनकर एक व्यक्ति हनुमान जी को रगड़ के चोला लगा रहा था। तो मैंने पंडित जी को मैंने कहा इसको बोलते नहीं जीन्स पहन के लगा पड़ा है हनुमान जी के साथ कुश्ती कर रहा है। कह रहे अरे ये 500 रुपये देता है मंगलवार को। मैंने कहा तो 500 रुपये में उसने हनुमान जी खरीद रखे हैं। कह रहे अभी बोलो मत, आप ज़ोर ज़ोर से बोलोगे तो नाराज़ हो गया तो चला जाएगा, किसी और मंदिर में चला जाएगा, हमारे 500 जाएंगे। ये हालत है आज भारत समाज की, है ना। जिन मंदिरों में आप जाते हो वहाँ पर ये समाज उनको वो भद्रा कह रहे हैं आपको, वो खुद 500 रुपये के चक्कर में आपको क्या भद्रा बताएंगे। उनके तो जीवन में खुद ही भद्रा लगी हुई हर टाइम, वो आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है समाज के अंदर। और क्यों बन रहे हैं? बिकॉज चीटर्स गेट चीटेड। हम छलना चाहते हैं इसलिए हमें छला जाता है। एक व्यक्ति था, वो जा रहा था अपने दोस्त के साथ में और उसने देखा कि एक अखबार वाला जा रहा है। अखबार था 10 रुपये का। तो इसका दोस्त बोला तू बड़ा अपने को इंटेलिजेंट मानता? कह रहा हाँ। कह रहा 5 रुपये में खरीद के दिखाए तो जानू। कह रहा ले कौन सी बड़ी बात है, अभी तेरा भाई करके दिखाएगा। तो उसने बोला ये इधर आ। बोला हाँ जी सर। बोले जल्दी दे मेरे को अखबार। कह रहा है कि साहब 10 रुपीज़ दे दीजिए, मैं दे दूंगा, संडे टाइम। उन्होंने कहा 10 रुपये नहीं है मेरे पास, बाद में ले लियो। कह रहा अरे सर कैसे पता चलेगा कौन कहाँ, कोई एड्रेस थोड़ी सस्ता चलता। कह रहा दे दे अब शाम हो गई, अब कौन खरीदेगा तेरा। कह रहा नहीं बिक जाता रात में। कह रहे दे दे जल्दी दे दे। तो उसको 5 रुपये दे दिए और वो भी फटा हुआ नोट। बड़े खुश होता है। भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब होती है जब फटा नोट पेट्रोल पंप पे चल जाता है। तो बड़ा खुश हुआ, 5 रुपये का नकली नोट चल गया, ले लिया। दोस्त को कहा देखा 5 में खरीद के दिखा दिया, छल दिया ना मैंने, तेरा भाई है ना इंटेलिजेंट। जब अखबार खोला तो पता चला कि 2 दिन पुराना दे गया था वो अखबार वाला। उसने उसको छला, उसने उसको छल दिया। तो चीटर्स गेट चीटेड। इसलिए छलिया समाज में सच्चे लोगों को ढूंढ करके ही शरणागति करनी चाहिए। तो बलि महाराज ने वहाँ पर उनको 3 पग भूमि प्रदान करी और 3 पग भूमि में उन्होंने पहले पग में जैसे ही अपने शरीर का विस्तार किया, वामन देव ने पहले एक पग में नीचे के 6 लोगों को नाप लिया और दूसरा पग जब ऊपर उठाया तो दूसरे पग में ऊपर के लोगों को नाप लिया। अब ब्रह्मा जी ऊपर बैठे, सबसे ऊपर के लोक में ब्रह्मा जी बैठे थे कमल के ऊपर। कमल आसीन ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के चरण आ रहे हैं और उसमें कितने चिन्ह हैं? 11 चिन्ह। एक ही पैर था ना, तो 11 चिन्ह ऊपर दिखाई दिए। उन्होंने कहा इससे अच्छा और क्या होगा, दुनिया तो भगवान का अभिषेक करती है ना, हम भगवान के चरण अभिषेक करेंगे। उन्होंने अपने कमंडल से पानी डालना शुरू किया। जब पानी डाला तो वो पानी पृथ्वी पर गिरा और वही जल गंगा जल है, इसलिए उसका नाम है विष्णुपदी या फिर विष्णु चरण से निकलने वाली। तो गंगा जी ये कहाँ से आई? ब्रह्मा जी के कमंडल में जल था। कहाँ का जल था? कर्णोदक सागर के जल। कर्ण सागर में जो जल भरा वैकुंठ लोक में, वो जल कमंडल में भर के बैठे थे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के पैर जो हैं वो विरजा नदी को तोड़ करके ऊपर आ रहे हैं, तो उन्होंने फटाफट उसका अभिषेक करना प्रारंभ किया। और वो जल जब नीचे गिरा तो वो गंगा जल के रूप में प्रमाणित हुआ, संसार में माने जाने लगा। और कुछ शास्त्र ऐसा प्रमाण करते हैं, पुराणों में लिखा कि जब पैर ऊपर गया तो भगवान के अंगूठे से कर्ण सागर में छेद हो गया, तो ड्रिप ड्रिप करके पानी कर्ण का सागर का जल नीचे गिरने लगा, वही गंगा जल है, विष्णुपदी कहते हैं। तो गंगा जल में जब स्नान करते हैं तो ये स्मरण करना चाहिए भगवान के चरणों को से स्पर्श होकर ये जल यहाँ आ रहा है। दैट इज़ वाई गंगा इज सो प्यूरिफाइंग, क्योंकि भगवान के लोक का जल पृथ्वी पर आया है। तो इस प्रकार से भगवान ने दूसरा पैर नाप लिया। अब तीसरा कहाँ रखें? तीसरा कहाँ रखें? तो उन्होंने कहा बताओ, तुम तो फंस गए, वचन दिया है, संकल्प लिया है, तीसरा पग बताओ। व्यक्ति अगर संकल्प दे, कोई दान दे और उसे पूरा ना कर पाए, उसे अपराध लगता है। हम लोग जाते हैं कई बार घरों पे प्रोग्राम के लिए, कहते हैं पक्की बात? बोले हाँ प्रभु जी, इस बार मैंने हाथ उठाकर बोलते हैं हम देंगे मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए। फिर हम चले आते हैं, मैं कहा आपने दिए नहीं, कह रहे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, दे देंगे दे देंगे दे देंगे। ओ पता चलता बाद में उसके 1 लाख कहीं और ही चले गए, ऐसी जगह पर जहाँ पर उसे लग रहा है कि इससे अच्छा तो दे ही देता। प्रकृति का नियम है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, या तो ऐसे दे दो या तो वैसे निकाल ही लेती है। इसलिए बेटर है कि गिर जाए उसे यूज़ कर लेना चाहिए। एक बार मेरे फादर से ही हुआ, मैंने उनको पूछा मंदिर में जन्माष्टमी थोड़ा सा दे दीजिए, तो बोले अरे तुमको दे दिया कम है, जो और पैसे भी चाहिए।
तो मैंने कहा थोड़ा तो दो। तो कह रहे चलो कितने का है? मैंने आरती है 5,000 की। कह रहे ठीक है ले लो। तो उन्होंने निकाले। तो फिर बोले कि थोड़ा काम है, शाम को दे दूँ? मैंने कहा अरे देना है तो दो, शुभस्य शीघ्रम। कल का क्या है? कल किसने देखा? जो देना अभी देना चाहिए। तो बोले अरे शाम को ले लेना। मैंने कहा ठीक है। चले गए, मेट्रो में जा रहे थे कहीं, 5,000 रुपये लेकर के। ऑफिस में काम था, रास्ते में पर्स कट गया। फ़ोन आया, बोले तुम्हारी आरती किसी ने निकाल ली। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा कहाँ गई मेरी आरती? क्या है वो निकल गई। मैंने कहा तो मैंने सुबह शीघ्रम कहा था। आप बताओ आपको दुख अब ज़्यादा हो रहा है या सुबह ज़्यादा होता? बोले नहीं, सुबह तो प्रसन्नता होती कि भगवान को दान दिया है और आशीर्वाद मिलता भगवान का, लेकिन प्रकृति ने आज निकालने थे तो ऐसे निकल गया। बड़ा दुख हो रहा है। किसी शराबी ने निकाले होंगे, शराब पिएगा उस पाँच से। तो इसलिए सुबह से शीघ्र अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जो बलि ने कहा दानी से बड़ा, दान से बड़ा दानी होता है ना? दानी होता है मैं अब दोबारा जनरेट करके दोबारा दे सकता हूँ। आपने अगर मेरी सारी संपत्ति 14 भुवन नाप ली हैं, लेकिन मैं तो अभी हूँ, मेरे सिर पर पाँव रख लो। इसीलिए नाम पड़ा बलिदान। बलि ने जैसे दान, तो बलि के सिर पर पाँव आया, भगवान का बड़े बलि प्रसन्न। जैसे सिर पर पाँव आया, स्पर्श हुआ, भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा स्वर्ग पाने की है ना, तो मैं तुम्हें एक लोक प्रदान करता हूँ। तुम स्वर्ग लोक के मालिक तो नहीं बनोगे, लेकिन मैं तुम्हें सूतल लोक का मालिक बनाता हूँ। और स्वर्ग का मालिक अगले मनवंतर में तुम स्वर्ग के राजा इंद्र बनोगे। तो अगला इंद्र कौन है? आने वाले मनवंतर का। अभी जैसे 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, इसमें जो हमारे इंद्र देव हैं, है ना, पुरंदर, तो अगले जो आएगा मनवंतर, मनु बदलेंगे 8वें, तो उसमें बलि महाराज इंद्र राजा, क्योंकि उनकी इच्छा थी। भगवान किसी की इच्छा छोड़ते नहीं। लेकिन अभी किस क्या दे दिया? सूतल लोक। तब सूतल लोक दिया, सूतल लोक तो नीचे का है, अधोगति हो गई। कह रहे इतनी दान दे करके भी अधोगति हो गई। आप लोग तो कहते हो इतना दान दोगे तुम्हारा वैकुंठ में मकान बनेगा, ये नीचे का जा रहे हैं हम दान देके, वो भी सारी संपत्ति देके। तो प्रहलाद महाराज वहाँ प्रकट हुए और बड़े प्रसन्न हुए। बोले भगवान आपने बात रख ली, आपने कहा था आप मेरी 21 पीढ़ियाँ तारोगे, आपने मेरे बच्चे के बच्चे को तार दिया। प्रहलाद ने माला पहनाई और प्रहलाद, विरोचन और बलि तीनों सूतल लोक को चले गए। अब भगवान से एक इच्छा मांगी कि प्रभु आप मेरे, है ना। भगवान बोले कोई इच्छा है? बोले एक इच्छा है। सूतल लोक तो राक्षसों का लोक है, मैं वहाँ का राजा बनूंगा क्योंकि मैं तो राक्षस ही हूँ, असुर हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जिस द्वार से निकलूं उस द्वार पर आपका दर्शन हो, बस एक ही इच्छा है। भगवान भी मस्ती मस्ती में कह दिए तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब सोचे नहीं थे, बांध के रख लिया उसने। कभी दक्षिण द्वार से निकलता है तो भगवान को दौड़ करके वहाँ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि निकलेगा और नहीं हुए तो वचन के कच्चे पड़ जाएंगे, और भगवान तो वचन के पक्के। कभी उत्तर द्वार से निकलता है, पता चलता है बलि महाराज निकल रहे हैं, भगवान भाग करके द्वारपाल बन के खड़े ना, उस द्वार पे दर्शन देने आना पड़ता था। भगवान को द्वारपाल बना लिया। जितने गेट थे हर गेट पे भगवान को भाग भाग करके आना पड़ता है। लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया। बोले इतने बड़े भगवान वैकुंठपति जिनके चरण दबाते थे, यहाँ द्वारपाल बन, गेट कीपर बन के खड़े। सूतल लोक के बलि ने तो बांध दिया। अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि अपने पति को रिलीज़ कराऊं यहाँ से। तो उन्होंने एक स्त्री का रूप रखा और बलि से कहा, बलि राजा आपसे मैं चाहती हूँ, आप बहुत बड़े दानी हैं, आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। तो इतनी सुंदर स्त्री थी, उन्होंने ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो। तो बोले आप जो मांगेंगी मैं देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। तो भाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा अपने एक धागा बांधूंगी, जो कलावा होता है ना, वो धागा बांधूंगी, और धागा बांधने से आप मेरे भाई बन जाएंगे। फिर आपको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई का कर्तव्य देंगे। तो यहाँ पर एक श्लोक बताया गया है जो कि बोलना चाहिए जब हम धागा बांधते हैं। तो मेरे साथ में बोलिए, ये भविष्योत्तर पुराण के अंदर आता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामभिबद्धा नामि रक्षम चलम चलः चलम अचलः।
चल और अचल हर परिस्थिति में आप मेरी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ये न बाधो बलि राजा, हे राजा बलि मैं आपके हाथ में क्या बांधती हूँ, हीरा का बांधती हूँ। दानवेंद्रो महाबला, आप तो महाबलशाली हैं, दानियों के इंद्र हैं, आप तो दानियों के राजा हैं, आपसे तो बलिदान हुआ है। तेन त्वमप भी बद्धा, मैं आपके हाथ में ये बांध रही हूँ। अब रक्षमी, मेरी रक्षा करो। चलम अचलम, हर जगह मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बहन करूँगा। आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने परिचय दिया, मैं वैकुंठ अधिपति विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हूँ। कह रहे मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता राखी बांधने, आपको मैं नरक के नीचे अधोगति सुतल लोक में आना पड़ा। बोले हाँ, बोले आप मुझसे कुछ गिफ्ट चाहती हैं, बताइए मैं आपको क्या दूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पति को रिलीज़ कर दो, आपने जो द्वारपाल बना रखा है। तो अपने पति को छुड़वाया, किसने, लक्ष्मी जी ने। तब ये रक्षाबंधन प्रारंभ। तो भगवान ने कहा बलि तुमने मेरे को यहाँ से बंधन मुक्त किया है, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूँ। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामि हम, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो है मैं उसकी रक्षा करूँगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तेषाम सतत युक्ता नाम, भजन करना पड़ेगा सतत रूप से, है ना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन करना पड़ेगा भगवान का, है ना। हर घर के अंदर भगवान का विग्रह होना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी हों। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी आज भगवान का अगर समझते हैं अपने घरों में रखते हैं, लॉयर्स रखते हैं, जजेस रखते हैं, है ना, भगवान का विग्रह रखते हैं, पूजा करते हैं उनकी। ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा पढ़ लिख लिए तो भगवान से आप दूर हो गए। जिसको ये लगता है कि मैं करता हूँ वो फंस गया संसार में, बंधन में। आप करता नहीं, करने वाला वो है। तो इस प्रकार से बंधन मुक्त करा करके लेकर के गए। सतत कीर्तयन्तो माम, भगवान कह रहे सतत कीर्तन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब अनन्य चिंतन का मतलब है अन्य और किसी चीज़ का चिंतन नहीं, केवल कृष्ण के अलावा केवल कृष्ण का चिंतन। सुबह उठो तो हरे कृष्ण, दोपहर हो तो हरे कृष्ण, रात हो तो हरे कृष्ण। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनी परुपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य रूप से योगक्षेमम वहामि, मैं उनकी रक्षा करूँ। जो नहीं है मैं दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूँ। और आप देखिए दूसरी बार द्रौपदी माता ने देखा जब युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ हुआ। क्यों हुआ, भगवान कृष्ण को परम भगवान स्थापित करने के लिए कि सारे पृथ्वी के राजा कृष्ण को माने कि कृष्ण ही परम भगवान है। इसलिए राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया, जो हमारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, पांडवों के सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर। और उन युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में भगवान की जब पूजा हुई तो उनका एक भाई था शिशुपाल, उसको अच्छा नहीं लगा। कहा इस ग्वाले की पूजा हो रही है, मेरी पूजा छोड़ करके, और गालियां देने लगा भगवान। अब शिशुपाल जो था उसकी माँ को भगवान ने वादा किया था उसके जन्म पे ही कि इसकी सारी गलतियाँ माफ़ करूँगा, कम से कम 100 तो कर ही दो। आदमी कहते हैं ना तेरे 100 खून माफ़, भगवान ने भी कह दिया था इसके 100 खून माफ़, पर ये नहीं पता था 100 खून इतनी जल्दी जल्दी कर देगा। पूरे जीवन में उसने गालियां नहीं दी होंगी जितनी गालियां उसने राजसूय यज्ञ में दी। एक ही बात, अघोरी, नीच, पापी, ग्वाला, ऐसे करके बोलता गया। भगवान काउंट कर रहे थे, 1, 58, 62, भगवान काउंट कर रहे थे। जैसे 100 हुई भगवान ने सुदर्शन चक्र रिलीज कर दिया, तुरंत शिशुपाल की गर्दन राजसूय यज्ञ में कट गई तुरंत। 101वां वाली नहीं सुनी भगवान ने, उससे वादा दिया था भगवान। तो गट की गर्दन गिरी उसकी, और शिशुपाल का वध किया भगवान ने उस राजसूय यज्ञ के अंदर। पर भगवान ने कैसे गर्दन गिराई कि रक्त जो था एक भी बूंद ना गिर जाए राजसूय यज्ञ में, गर्दन जाके बहुत दूर जाकर गिरी, क्योंकि यज्ञ खराब हो जाएगा। तो भगवान चाहते थे कि मर भी जाए और यज्ञ भी खराब ना हो, रक्त की एक बूंद नहीं गिरी। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया, सुदर्शन चक्र लेकर चला गया बाहर, है ना। तो भगवान के हाथ में क्या हो गया, खून निकल आया। तो द्रौपदी वहाँ खड़ी थी, देख रही थी कि हमारे लिए राजसूय यज्ञ करने आए और इनके हाथ में रक्त निकल आया। इतना अटैचमेंट था। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, क्योंकि कृष्ण उनको अपनी बहन मानते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपनी नई सिल्क की साड़ी, पहली बार अब राजसूय यज्ञ हो, कोई घर में फेस्टिवल हो, प्रोग्राम हो, तो नई साड़ी पहनते कि नहीं,
बच्चों की शादी हो, कोई प्रोग्राम हो तो बड़ी नए नए कपड़े सिलवाती, महंगे महंगे। और राजसूय पूरी पृथ्वी के राजा आ रहे तो कितनी बड़ी साड़ी तैयारी करी हो गई, ओ बढ़िया सिल्क की साड़ी पहन के खड़ी थी एकदम। और तुरंत देखा कृष्ण के हाथ में, तो उन्होंने सोचा नहीं कि साड़ी महंगी है, कैसी है, कपड़ा ढूंढती, या सैनिकों को बोलती सैनिकों एक कपड़ा लेके आओ। तुरंत उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी को यहाँ से फाड़ दिया और फाड़ करके कृष्ण के हाथ में बांध दिया। कृष्ण के हाथ में बांधा तो भगवान कृष्ण बोले ये क्या किया? बोले प्रभु आपके हाथ में निकलता वो रक्त मैं देख नहीं सकती थी, मुझसे देखा नहीं गया, ये मेरा प्रेम है आपके प्रति। भगवान बोले ठीक है द्रौपदी, लेकिन अब मैं तुम्हारा इस टुकड़े का ऋणी हो गया। तुमने मुझे वस्त्र बांधा है, मैं तुम्हें वस्त्र रूप में कुछ प्रदान करूँगा वक्त आने पर। और हंसते हुए ये लीला समाप्त हो गई। लेकिन जब युधिष्ठिर आदि जुए में सब कुछ हार गए तो उस समय भगवान कृष्ण बाहर खड़े थे और युधिष्ठिर से पूछा कहाँ जा रहे हो? युधिष्ठिर ने चकमा दे दिया, बोले बस दुर्योधन ने बुलाया थोड़ा देर के लिए, आ रहे भाई भाई से मिलकर के आ रहे। भगवान जानते थे क्योंकि अंतर्यामी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन अगर बता देते जुआ खेलने जा रहे हैं तो भगवान पहले ही रोक देते। तो जो गलत काम करते हैं वो बताते नहीं हैं, अब बता दें तो पहले ही रुक जाएगा। अब जुआ खेलना शुरू हुआ, चौसड़ खेल रहे थे और उसमें शकुनी की जो थी स्पेशल चाल थी, सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दाव पर चढ़ा दिया। जब द्रौपदी चढ़ गई दाव पर तो दुशासन जो था उनको खींच करके ले आया, बाल से पकड़कर सेंटर में, सारे राजा बैठे हुए हैं और बीच में मैच चल रहा है लूडो का। 64 लूडो ही होती थी, एक एक गोटी चलती थी, फिर डाइस फेंका जाता था। और सारे गेम में जब वो विजयी प्राप्त हो गए तो लड़ने के लिए वहाँ पर दुशासन जो था उसको बोला दुर्योधन ने, जाओ दुशासन जाकर के पकड़ के ले आओ द्रौपदी को, ऐसे तो आएगी नहीं। अब द्रौपदी अपने मासिक धर्म के समय में थी, ऐसी स्थिति में वीकनेस होती है लड़की में, वो कन्या वीक थी, उसको पकड़ के ले आया, बाल से खींच लाया। अब जब वो आ गई सभा के बीच में तो उसने कहा अब इतनी बेइज्जती तो हो ही गई है, चलो मैं पुकारती हूँ। पांडवों को पुकारा, हे अर्जुन, पांचों पांडव 5 पति थे, 5 पतियों ने अपने गर्दन नीचे कर ली, बोले हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिर कहा तो मेरे भाई धृष्टद्युम्न, उसने भी गर्दन नीचे कर ली। भीष्म पितामह, उन्होंने भी गर्दन नीचे कर ली। धृतराष्ट्र राजा, उन्होंने भी गर्दन नीचे कर ली। किसी ने मदद नहीं करी। इसका मतलब है संसार में कितनी राखियां बांध लेना, मदद कोई करने वाला, ये प्रमाण है, ऐसी बात नहीं हवा की। और करके देख लेना कभी। और मैंने तो बहुत अनुभव किया अपनी पर्सनल लाइफ में, कितना आप रिश्तेदारों में घुसते हो, रिश्तेदार धोखा देके जाएंगे एंड टाइम पर आपको दिया होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, दुखे च सुख मानी ना, दुख में भी सुख मानते हैं। भाई ने लात मार दी, बोले भाई तो है, लाती तो मारी है, कोई बात नहीं, वो सोचते रहेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे लात मार दी, हमारा ऐसा कर दिया। अगर आप समाज में किसी ने लात मारी होती तो उसको केस कर देते, है ना। लेकिन यहाँ सहन करते हैं क्योंकि दुखे च सुख मानी ना, दुख को भी सुख मानकर जीवन जीते रहते जीते रहते जीते रहते। तब भी वैराग उत्पन्न नहीं होता कि संसार नकली है ना। तो बहुत दुख है संसार में। पदम पदम यत विपदम, चलेंगे कदम कदम पर लोग चीटिंग करेंगे आपके साथ में, कदम कदम पर चीटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जो द्रौपदी थी उन्होंने कहा अभी भी हार नहीं मानी, 90% हार चुकी थी, 10%। बोली मैं द्रुपद महाराज की पुत्री हूँ, मेरे पिता क्षत्रिय थे, उन्होंने मुझे अग्नि से उत्पन्न किया, मेरे पास बड़ी अग्नि जैसी शक्ति है, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, क्या मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती? जैसे झांसी की रानी थी, निकल पड़ी। द्रौपदी ने भी वैसे ही किया था, मतलब द्रौपदी से उन्होंने सीखा होगा, द्रौपदी तो द्वापर युग में थी। तो द्रौपदी ने कहा कि बस मैं अब देखती हूँ कि कैसे मेरे को खींचता है। तो इधर से दुशासन जोर लगा रहा था और इधर द्रौपदी पकड़ के रखी थी, एक ही वस्त्र था, लिपटी हुई थी उसमें। दुशासन ने पूरा जोर लगा दिया। अब दुशासन को साधारण व्यक्ति थोड़ी था, महारथी था दुर्योधन की साइड का, बड़ा बलशाली था, है ना, बहुत स्ट्रांग, गदाधारी था। वो गदाधारी और एक सुकुमारी कन्या द्रौपदी बच पाएगी? खींचने लगा, सारी सभा में सारे लोग देख रहे हैं और द्रौपदी सोच रही है कि बस अब और तब जाने वाली है। अब भगवान कृष्ण कहाँ खड़े हैं? गेट के बाहर। भगवान कह रहे पुकारो पुकारो ना, अरे पुकारो। द्रौपदी पुकारती क्यों नहीं हो? लेकिन द्रौपदी पुकार ही नहीं रही। तो लोग बोलते हैं भगवान ने आकर रक्षा क्यों नहीं करी?
भगवान ने रक्षा करी। भगवान रक्षा तब करते हैं जब आप उनको एक्सेप्ट करते हो कि यस कृष्ण ही रक्षक है। अवश्य रक्षी में कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, लेकिन मानो तो, मानोगे नहीं तब नहीं रक्षा करेंगे, आपको मानना पड़ेगा कि ये कृष्ण ही रक्षक है। इसी माना द्रौपदी ने देखा कि अब तो हो गया, तो दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया, जोर जोर से चिल्लाई गोविंदा गोविंदा, बस इतना ही बोला था। भगवान तो बाहर ही खड़े थे ना, तुरंत अंदर आ गए और भगवान ने अपना एक रूप लिया। कौन सा? वस्त्र अवतार। अनेक अवतार है भगवान के, एक वस्त्र अवतार लिया। साड़ी की सप्लाई शुरू हो गई और दुशासन इधर से खींच रहा था, बीच में द्रौपदी थी, इधर से भगवान प्रोवाइड कर रहे थे। इधर से आ रहा था, इधर खींचा जा रहा था, इधर द्रौपदी घूमती जा रही थी, खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। समझ नहीं आ रहा था दुशासन को ये हो क्या गया, कौन सी ये, उसने साड़ी की मिल्क बोल दी है, कई टन साड़ी इकट्ठी हो गई। भगवान बोले खींच, देखता हूँ आज कितना दम है तुझे, खींच। तो द्रौपदी को जब भगवान ने रक्षा करी और द्रौपदी बची, तो द्रौपदी ने पूछा कि प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा करी क्यों? भगवान बोले तुमने हमको बंधन बांधा था, हमारी रक्षा की थी, तो हमने तुम्हारी रक्षा करी। तो इसलिए राखी किसको बांधनी चाहिए? कृष्ण को। वही रक्षा कर सकते हैं, संसार रक्षा नहीं करता। ठीक है, औपचारिकता है, इमोशंस हैं, प्रेम है, चला आ रहा है, चल रहा है, लेकिन पहली राखी तो कम से कम कृष्ण को बांधो। हम उसके विरोधी नहीं है कि आप भाई को मत बांधो, बांध लो, लेकिन असली रक्षक तो कृष्ण है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये वैदिक उत्सवों को वैदिक तरीके से कृष्ण को केंद्र बना करके बनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है संसार में वही उस दिन माला भी नहीं कर रहे, पूजा भी नहीं कर रहे, टाइम नहीं है, क्या हुआ कपड़े तैयार कराने में गए थे, टेलर के गए हैं, मेकअप करा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं और केक काट रहे हैं, बर्थडे बना रहे हैं, उसी टाइप का फाट फेस्टिवल। ये क्या रक्षा करेगा? ये रक्षा नहीं करेगा ये चीज़ आपकी। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो उस समय कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, कोई पिता, कोई काम नहीं आता। उस समय केवल व्यक्ति कहता है राम नाम ही मेरे काम आता है ना। लोग बोलते बोलिए राम का नाम बोलिए, पिताजी बोलिए, माताजी बोलिए राम, हरि बोल, राम बोलिए, कृष्ण बोलिए। तब क्यों बोलते हैं? तब बोलो ना, भाई बोलिए, बहन बोलिए, पति बोलिए। तो आते कृष्ण ही काम है और कृष्ण का वादा है तो वो तोड़ेंगे नहीं। आपको केवल उस जीव को भगवान की शरण में जाना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सबका उत्सव अच्छे से बने, जब भी आप मनाना चाहें। वैसे तो